नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं राकेश। हाईकोर्ट की रोक के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिनमें कि 24 जुलाई को पहले चरण में, जबकि 28 जुलाई को दूसरे चरण में मतदान किया जाएगा, जबकि 31 जुलाई को मतगणना की जाएगी। पंचायती राज्य मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार पूरी तरह से चुनाव करवाने को तैयार है। साथ ही वो वादा भी पूरा होगा जो जुलाई के महीने में चुनाव करवाने को लेकर सरकार ने किया था। लगी थी वो हट चुकी है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है बताते हुए कि 2 जुलाई 2025 को नामांकन होंगे। 24 जुलाई 2025 तथा 28 और 31 जुलाई को जो हैं 24 जुलाई और 28 जुलाई को मतदान होगा और 31 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि सरकार का जो वायदा था कि जुलाई भर में चुनाव कराने का था, वो पूरा हुआ। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि इस बार का पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि जन सरोकारों की असली जंग है। काशीपुर में उन्होंने कहा कि पंचायत व्यवस्था लोकतंत्र की असली रीढ़ है और वर्तमान समय में इसे सशक्त बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से जमीनी स्तर पर लोगों की आवाज उठाती रही है और इस बार भी ग्रामीण इलाकों की अधूरी उम्मीदों और अनसुलझी समस्याओं को लेकर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आइए सुनते यशपाल आर्य ने और क्या कुछ कहा है। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और कांग्रेस पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है और पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र है जहां हमारे उन क्षेत्रों में हमने प्रभारियों की नियुक्ति की है। पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, विधानसभा वार पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, जनपद वार पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और निश्चित रूप से पंचायतों में जो हमारे प्रतिनिधि रहे हैं उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनका योगदान भी है और निश्चित रूप से हम सब मिलकर कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ पंचायत चुनाव में भागीदारी करेगी। और हरिद्वार से बड़ी खबर आई। यहां के होटल में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मौके से 3 महिलाएं और 2 पुरुष को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई AHTU की ओर से की गई है। जिस गेस्ट हाउस पर कार्रवाई हुई है उसका नाम दिल्ली गेस्ट हाउस रखा गया, जो सत्यम विहार में चल रहा था। हालांकि मौका देखकर होटल संचालक फरार होने में सफल रहा। बताया जा रहा है कि फोन कॉल पर ग्राहकों से डील होती थी। दूसरे राज्यों से भी यहां लड़कियां लाई जाती थी। छापेमारी में आपत्तिजनक सामग्री सहित काफी नकदी भी बरामद की गई है। लगातार बारिश के कारण केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग देर रात से ही सिरोबागढ़ में बंद है, जबकि सोनप्रयाग में गौरीकुंड मोटर मार्ग भी कई स्थानों पर बंद है। केदारनाथ धाम आने जाने वाले यात्री भी जगह जगह फंसे हुए हैं। हाईवे बंद होने से 4 धाम यात्री अत्यधिक परेशान हो रहे हैं। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग जगह जगह बंद पड़ा है, जिस कारण शनिवार को केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू नहीं हो पाई। यात्रियों को जगह जगह रोका जा रहा है। बद्रीनाथ हाईवे भी सिरोबागढ़ में रात से बंद है। ऐसे में यहां भी हजारों की संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। फिलहाल बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बारिश में आम जनता के साथ साथ यात्री भी परेशान है। बारिश के बीच हाईवे को खोलने में परेशानी भी हो रही है। पिथौरागढ़ में भी लगातार हो रही बारिश से कई मार्ग बाधित हो गया है और इनमें एक धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, जो फिलहाल पूरी तरह से बंद हो गया है। इस कारण आदि कैलाश की यात्रा पर निकले पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुलागाड़ के पास चट्टान दरकने का किसी यात्री ने वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। हालांकि कई स्तर पर अवरुद्ध मार्ग को खोलने का काम भी चल रहा है। जनपद उत्तरकाशी में भी रात को भारी बारिश हुई और जिस कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, नेताला, बिशनपुर, लालडांग, हेलोकुड घाट सहित कई मार्ग पर पत्थर और मलबा गिर गया है। इससे आवागमन बाधित हो गया। हालांकि BRO की ओर से आवागमन फिर से बहाल करने की जद्दोजहद जारी है। सतपुली से भी बड़ी खबर आई है। सतपुली गुमखार राष्ट्रीय राजमार्ग भी शनिवार सुबह 4 बजे से बंद है। दोनों ओर हजारों यात्री फंसे हैं। लोगों का आरोप है कि उनकी सूद लेने के बजाय
जिम्मेदार एनएच के अधिकारी गण कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से जनपद रुद्रप्रयाग और जनपद पौड़ी की सीमा से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। स्वरूपगढ़ के पास 2 स्थानों पर मलबा पत्थर आने के कारण आवागमन अवरुद्ध हो गया है। हालांकि कार्यदायी संस्था के स्तर से मार्ग को खोले जाने का प्रयास लगातार जारी है। इधर पौड़ी गढ़वाल पुलिस ने कहा कि वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर ही रोका गया है और मौके पर आवश्यक पुलिस को बल को भी भेज दिया गया है। प्रदेश भर में मानसून सक्रिय है और लगातार बारिश भी हो रही है। लक्सर में भी पिछले 3 दिनों से हर रोज बारिश हो रही है। बारिश के कारण शहर में जल निकासी की समस्या भी अब उत्पन्न हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लक्सर शहर से जल निकासी के 2 मुख्य स्रोत हैं, जिनकी सफाई अभी तक नहीं हो सकी है। आलम यह है कि अगर ऊपरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हो जाती है तो दोनों नालों के बंद होने के चलते लक्सर नगर को जलमग्न होने से कोई भी नहीं बचा सकता। लक्सर नगर पालिका की लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। हालांकि उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल से जब इस मसले पर बातचीत की गई तो उन्होंने पहले से तो ये कहा कि नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह कर ली गई है, लेकिन जब असल हालात से अवगत कराया गया तो उन्होंने तत्काल ही नगर पालिका को फोन कर मुख्य नालों को साफ करने के निर्देश दिए। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता सुमित कश्यप की रिपोर्ट। सबसे जो नगरीय क्षेत्र में जो नगर पालिका और नगर पंचायत वो लगातार नालों की सफाई जारी है। आपके द्वारा जो बताया गया है कि एक जो मुख्य नाला है लक्ष्मण सिमली के पास, वहां पर वो बड़ा नाला है, वहां पर अभी मेरी जो ईओ लक्सर नगर पालिका के हैं उनसे बात हुई, वो जल्दी वहां पर मशीन लगाएंगे, कह रहे हैं वहां पर टेंडर हो गया, तो आज या कल में वहां पर मशीन के द्वारा उसकी सफाई। मौसम विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश भर में बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। यदि हम लक्सर की बात करें तो लक्सर में बीते 3 दिनों से बरसात हो रही है। लक्सर में जल निकासी के 2 मुख्य स्रोत हैं जिनकी अभी तक सफाई नहीं हो पाई है। लक्सर उप जिलाधिकारी का कहना है कि हमारी ईओ साहब से बात हो चुकी है और बहुत जल्द दोनों मुख्य स्रोतों को और दोनों नालों को साफ कर दिया जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि यदि सफाई से पूर्व भारी बारिश आती है तो लक्सर जलमग्न हो जाएगा और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। लक्सर से कशिश न्यूज के लिए सुमित कश्यप। और बात करेंगे भगवानपुर की, जहां कार्य बहिष्कार पर गए अधिवक्ता काम पर फिलहाल लौट आए हैं। दरअसल बीडीसी की बैठक के दौरान नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता ने अधिवक्ताओं को कुछ शब्द कह दिया था, जिससे अधिवक्ता नाराज होकर कार्य बहिष्कार पर चले गए थे। अधिवक्ताओं ने तहसील प्रांगण में धरना और तालाबंदी के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा था। मामले को बढ़ता देख शनिवार को नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता ने धरनास्थल पर पहुंचकर सभी अधिवक्ताओं से माफी मांगी और ये भी भरोसा दिलाया कि आगे से उनकी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाएगा। इसके बाद अधिवक्ता नायब तहसीलदार को माफ करते हुए काम पर लौट आए हैं। 6 को जो एक डीसी और ग्राम प्रधान की यहाँ पर मीटिंग हुई थी जिले की, तो उसमें सभी विभागों के द्वारा अपने अपने अखबारों के संबंध उसके अपने अपने विभागों के संबंध में ये जानकारी दी गई थी कि कौन से काम किस तरह से किए जाते हैं। उसी संबंध में आय जाति डोमोसाइल उत्तरजीवी ये मेरे द्वारा बताए गए थे। मेरे से गलती से हो सकता है कि ऐसा निकला हो और अधिवक्तागणों को यदि मेरे कहने से किसी तरह की ठेस पहुँची, मैंने यहाँ पर अक्षमा इस चीज़ के लिए अक्षमा। भगवानपुर तहसील क्षेत्र में पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते सोलानी नदी अपने उफान पर आ गई है। भारी बारिश के कारण सोलानी नदी और आसपास के खेतों में नदी का पानी भर गया है, जिससे किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, खेतों में लगाए गए पेड़ों को भी बरसात के पानी से काफी नुकसान पहुंचा है। अपने पशुओं को जंगल में चराने के लिए गए किसान भी नदी का जलस्तर बढ़ने पर पशुओं को सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए नजर आए। इसके साथ ही क्षेत्र के ग्रामीणों ने फसलों का नुकसान होने पर भी नाराजगी जताई है। बस नाश हो गया तमाम। जो आपदा राहत कार्य कराए गए थे वो सही तरीके से नहीं हुए। हजारों बीघे जमीन जलमग्न हो गई। जो पेड़ लगाए थे भाई लड़कियों की शादी करेंगे, सब खत्म हो गया। आपदा राहत के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला और बंदरबांट हुई, कोई काम ढंग से नहीं हुआ। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से चंपावत जिले में बहने वाली सरयू नदी का उफान पर है। सरयू नदी में उफान आने से पंचेश्वर पिथौरागढ़ जिले में स्थित पंचेश्वर महादेव मंदिर के लिए जाने वाला पैदल मार्ग बह गया है।
इस कारण चंपावत जिले के श्रद्धालु महादेव के दर्शन नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। नदी किनारे रहने वाले ग्रामीण भी दहशत में हैं। पंचेश्वर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता ओंकार धोनी ने बताया कि 1 साल पहले आपदा में मार्ग बह गया था। ग्रामीणों ने किसी तरह अस्थायी मार्ग बनाया था, पर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन अनजान बना हुआ है। यही वजह कि आज फिर से ये नौबत आन पड़ी है। और माता रुद्रप्रयाग की बीते 26 जून को बद्रीनाथ हाईवे के घोलतीर के पास हुई मिनी बस दुर्घटना में लापता चल रहे व्यक्तियों की खोजबीन जारी है। खोजबीन के दौरान शनिवार को श्रीनगर कीर्तिनगर डैम क्षेत्र की अलकनंदा नदी में एक शव बरामद हुआ। शव की पहचान 19 साल के गुजरात के मौली सोनी के रूप में हुई है। अभी भी 7 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 5 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इधर हादसे में घायल 4 लोगों का इलाज एम्स ऋषिकेश और 4 लोगों का रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में चल रहा है। वक्त ब्रेक के बाद चंपावत के नए जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर लोहाघाट में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी कमलेश सिंह बिष्ट के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कई गाड़ी कूड़े का निस्तारण किया गया। अपर मुख्य अधिकारी ने कहा कि कूड़ा बड़ी मात्रा में है, जिसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों और पढ़े लिखे वर्ग के द्वारा कूड़े को जंगलों और सड़कों के किनारे फेंका जा रहा है। अब जिला पंचायत इन स्थानों में CCTV कैमरे लगाने का फैसला किया है, ताकि लोग कहीं भी इधर उधर कूड़ा ना फेंके। अगर फेंके तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जिनमें कुछ टीचर हैं या कोई अन्य वो हैं, मतलब अच्छे वो जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो यहाँ वॉक पे आते हैं, डाल के जाते हैं। और इनके साथ इनका लोकल जो यहाँ पे रहते हैं ग्रामवासी, इनके साथ झगड़ा भी हुआ है। तो ये अब ये यहाँ पे हमने सोचा है कि अब इसका ये अल्टरनेटिव CCTV लगवाएं और अपने इनका चालान जो हमारी जिला पंचायत का पंचायत राज अधिनियम 2016 है, उसके तहत हम इनकी चालान की प्रक्रिया अपनाएंगे। अगर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने शनिवार को गंगोत्री धाम में 4 धाम यात्रा व्यवस्था और बाढ़ सुरक्षा हेतु दुर्गा कालिका निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि गंगोत्री धाम देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने स्नान घाटों, यात्रा मार्ग से लेकर स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पिछले साल मुझे बताया गया कि कुछ नुकसान हुआ था और जो घाट है हमारे बह गए थे, तो घाट का काम तो हम लोगों ने करा दिया था, मार्च-अप्रैल में करा दिया था और अभी सही है। ऐसी कोई समस्या या दिक्कत अभी प्रतीत नहीं होती है। परंतु चूँकि अभी मानसून चल रहा है, बारिश और भी अभी आने का है, वर्षा काल बढ़ेगा ही, तो जो सुरक्षात्मक कार्य हैं, जिसमें हमारे वायर क्रेट और गैंगमैन इंस्ट्रक्शन है, जो संभव है इस समय कराना, उसको मैंने निरीक्षण भी कर लिया है, काम चल रहा है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं अभी प्रतीत होता है। हाँ, लेकिन आने वाले जो हमारा लीन पीरियड होगा सितंबर वाला, उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि दोनों घाटों को, घाट का लेफ्ट और राइट दोनों साइडों को एक बार हम प्रोटेक्टिव अपना कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर से कवर। उत्तराखंड में हरिद्वार छोड़ बाकी प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने संबंधित अधिसूचना जारी हो गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण के तहत मतदान 24 जुलाई को और दूसरे चरण के तहत मतदान 28 जुलाई को कराया जाएगा। साथ ही 31 जुलाई को एक साथ मतगणना भी होगी। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया था। ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के नए चुनावी कार्यक्रम को जारी कर दिया है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू होने से पहले जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। आज हरिद्वार जिलाधिकारी और SSP ने तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया। जिले के मुखिया, DM और SSP ने हर की पौड़ी, बैरागी कैंप और कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा भी लिया। इस निरीक्षण के दौरान जहां भी अवैध अतिक्रमण मिला, वहां पीला पंजा चलाया गया और व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई कि मेला शुरू होने से पहले सभी अतिक्रमण को हटा लिया जाए। घर की पौड़ी, उसके आसपास ही घाट, वहाँ पर जो अतिक्रमण था
उन सबको अभी बता दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमारी लगातार शुरू हो गई है। इसमें नगर निगम की टीम्स, पुलिस की टीम्स, प्रशासन की टीम्स ये सारी तैनात कर दी गई हैं और आप से लेकर जब तक कांवड़ मेला रहेगा लगातार हम लोग इसको निगरानी में रखेंगे और आगे भी इन लोगों पर हम लोगों ने इनको नोटिस भी देंगे। साथ ही ये भी कार्रवाई, क्योंकि कुंभ मेले की भी अब तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो ये सारे एरिया जो हमारा प्लानिंग का एरिया है वहाँ पे फ्री फ्लोटिंग एरिया है, क्राउड मैनेजमेंट के हिसाब से जरूरी है कि एरिया खाली रहे, यहाँ पे किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन न क्रिएट हो। इस क्रम में कार्रवाई की जा रही है और अब आगे वाले टाइम में साफ सफाई की व्यवस्था, क्योंकि कई जगह हमने देखे कचरे के ढेर हैं, जल निकासी न होने के कारण कई जगह कचरा सड़ भी रहा है, जिससे कि जो हमारे यात्री आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। हल्द्वानी नगर निगम के वार्ड नंबर 60 में पड़ी खस्ता हाल सड़कों को लेकर डीएम नैनीताल ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने कार्यदायी संस्था UUSDA को निर्देश दिए हैं कि खराब सड़कों को समतल कर रोलर चलाकर उन्हें बराबर किया जाए ताकि राहगीरों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। खोदी गई हैं उनमें जब तक वो ट्रायल नहीं हो जाता या टेस्टिंग नहीं हो जाती तब तक परमानेंट रिपेयर वर्क संबंधित विभाग नहीं करता है। इसके लिए क्योंकि बरसात में वो खुदी हुई सड़कों में काफ़ी कीचड़ हो जाता है और बहुत सारी परेशानियां वहाँ के लोकल निवासियों को होती हैं, तो इसके लिए UUSDA के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वहाँ पर जो प्लेन करना है, रोलर चलाना है, एटलीस्ट वो गड्ढों को भरना है, ये सब काम कराए जाएं। लक्सर के बालीवाली मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तेल से भरे टैंकर ने ओवरटेक करते समय बाइक सवार पति पत्नी को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने टैंकर को कब्जे में ले लिया है।